सो वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी। तो यहाँ पे गिटकॉइन ग्रांट 19 यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और अभी जो है हम लोग के पे डोनेशन करने का टाइम आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको किस तरह से डोनेशन करना है, क्यों डोनेशन करना है, गिटकॉइन ग्रांट क्या है और हम लोग यहाँ पे जो कहते हैं मैचिंग, तो मैचिंग क्या है, सब कुछ इन डिटेल पे आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे नए नए हैं जो आज तक गिटकॉइन पे डोनेशन नहीं किए हैं, तो वो जो काफ़ी कन्फ्यूजन पे है कि इसको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सब आपको इस वीडियो में हमको इन सिंपल वर्ड, बहुत ही सिंपल वर्ड पे आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली गिटकॉइन ग्रांट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ईवीएम यानी कि इथेरियम बेस्ड प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोजेक्ट को ये जो है डोनेशन देंगे, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट को देंगे जिन्होंने आज तक कोई भी फंडिंग रेज नहीं की है। यानी कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स ने अभी तक कोई फंड रेज नहीं किया है लेकिन उन लोगों का प्रोडक्ट अच्छा है, उनके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करने के लिए, फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए ये जो है फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ही मान लीजिए, आप एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, जो आपने जो है ऐप बना रहे हैं, जो भी डी ऐप बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी तक आपने कोई फंडिंग रेज नहीं किया। लेकिन आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट करने के लिए पैसा भी ज़रूरत होगा, लेकिन अभी तक आपने कोई फंडिंग भी रेज नहीं की है, तो तब जो है आप ऐसे गिटकॉइन ग्रांट पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर वो जो आपको मतलब क्वालिफाइड समझे तो आप के प्रोडक्ट को भी यहाँ पे आपका जो डीएफ है वो भी यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा और यहाँ पे जाके लोग डोनेशन कर सकते हैं। और लोग जो डोनेशन करेगा उसका जो वो जो अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा ही, साथ के साथ यहाँ पे जो मैचिंग हम लोग कहते हैं, जो मैचिंग है उसका भी आपको यहाँ पे फंड मिलेगा। अभी मैचिंग क्या है मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पे सिंपल पे समझाता हूँ। जैसे कि ये हो गया सपोज आपका गिटकॉइन ग्रांट, तो ये हो गया गिटकॉइन। अभी हम लोग अभी फॉर एग्जाम्पल ये सब सभी यूज़र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल ज़्यादा प्रोजेक्ट है लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल 10 प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्टेड है। और ऐसा नहीं कि सभी लोग हर एक प्रोजेक्ट को इक्वली लेंगे, कोई कोई एक प्रोजेक्ट को ज़्यादा देंगे, किसी एक प्रोजेक्ट को सपोज ए प्रोजेक्ट को जो है 10 लोग ने डोनेशन कर दिया, लेकिन बी प्रोजेक्ट को सपोज सिर्फ 5 ही लोगों ने डोनेशन किया, और सपोज सी प्रोजेक्ट को सिर्फ एक ही बंदे ने यहाँ पे जो है डोनेशन किया। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग प्रोजेक्ट को अलग अलग अमाउंट पे लोग यहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैचिंग की बात कर रहे हैं वही यहाँ पे काम आता है कि यहाँ पे सपोज इस प्रोजेक्ट को 10 लोगों ने यहाँ पे डोनेशन किया, तो डेट मीन्स कि इनको जो है सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और सेकंड पे हो गया यहाँ पे 5 बी प्रोजेक्ट, और थर्ड पे हो गया ये सी प्रोजेक्ट जिसको एक बंदे ने डोनेशन किया है। अभी यहाँ तक कि हम लोगों ने जो यहाँ पे सपोज $1 करके डोनेशन कर दिया, तो यहाँ पे 10 लोगों ने किया तो $10 यहाँ पे इसको मिल गया। लेकिन $10 से क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट को, तो इसीलिए क्या होता है कि गिटकॉइन जो है ये जब भी ग्रांट लाता है तो वो बाहर से भी जो अदर एंजल इन्वेस्टर होगा या फिर कोई स्पॉन्सर होगा, उन लोगों से मतलब मिलियंस पे फंड मतलब वो भी मतलब इनको डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये तो है नहीं लेकिन एग्जांपल बताऊँ, जैसे कि गूगल ने सपोज यहाँ पे गिटकॉइन को $1 मिलियन का फंड दे दिया है कि आप जो है आपके एप्स के डेवलपमेंट करने के लिए, ईवीएम प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग आपको $1 मिलियन देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो $1 मिलियन है इसमें से सबसे ज़्यादा लोगों प्रोजेक्ट को किसने डोनेशन किया, ये ए प्रोजेक्ट को 10 लोगों ने डोनेशन किया, तो उसी प्रोपोर्शन पे जो है $1 मिलियन से उसी प्रोपोर्शन पे इन लोगों को फॉर एग्जांपल $100,000 $200,000 उतना इसको मिल जाएगा। मतलब मैचिंग का मीनिंग यही है कि जिस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट करें उसी प्रोजेक्ट को इन लोगों ने जो फंडिंग रेज की है एज ए स्पॉन्सर, एज ए अदर बिग प्रोजेक्ट जो अलग अलग बड़े प्रोजेक्ट ने डोनेशन किया है, जो यहाँ पे जैसे कि $10 मिलियन $5 मिलियन, वो जो मेन फंड्स है वो फंड जो है उसी रेशियो पे इन लोगों को दे देंगे। जिस प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा लोग डोनेशन किए हैं उसी प्रोजेक्ट को इनका जो फंड है 1 मिलियन 10 मिलियन, उससे सबसे ज़्यादा पोर्शन उनको मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड मैचिंग। जितना ज़्यादा मतलब आपका डोनेशन होगा एक प्रोजेक्ट पे उतना ही उसको उतना अमाउंट का मिलेगा। अभी हम लोगों को क्या फ़ायदा है मैचिंग का हम लोगों को फ़ायदा ये है कि सपोज़ आपका स्कोर है यहाँ पे 20+, गिटकॉइन पासपोर्ट पे 20+ है, और आपने सपोज़ यहाँ पे $1 का डोनेशन किया फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे पूरा $1 ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा इस डोनेशन पे। यहाँ पे जो डोनेशन किया है $1, पूरा $1 काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपका सपोज़ आपका गिटकॉइन ग्रांट पासपोर्ट पे सपोज़ आपका स्कोर है 5 ओनली, तो आपका जो $1 आपने डोनेशन किया उसका आधा ही या फिर 0.20 0.30 यहाँ पे काउंट किया जाएगा। क्योंकि तभी तो इन लोगों को मालूम होगा कि कौन एक्चुअल पे रियल यूज़र है। क्योंकि सपोज़ ए प्रोजेक्ट ने सपोज़ खुद ही 1000 वॉलेट क्रिएट करके खुद को ही डोनेशन कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि नंबर वाइज देखेंगे तो इसको सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इन लोगों के पास पासपोर्ट पे स्कोर है नहीं, तो इसीलिए अल्टीमेटली ये जो मैचिंग फंड है जो
जिसका ज़्यादा स्कोर होगा उसको उसको उसी को तो यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे मतलब मैक्स एलोकेशन मिलेगा। तो मतलब समझ लीजिए कि माने आप जितना यहाँ पे आपका स्कोर ज़्यादा होगा उतना ही आपका मैचिंग मिलेगा। मैचिंग मतलब आपने जितना फंड दिया है उतना ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा और उसी हिसाब से टोटल सबसे ज़्यादा जिसको प्रोजेक्ट को मिलेगा उतना ही उसको ही यहाँ पे जो यहाँ पे इन लोगों का स्पॉन्सर्ड फंड मिला है वो इनके पास जाएगा। मतलब ये सिंपल भाषा पे यही है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं भी आ चुका है तो कोई बात नहीं है, मतलब आपका काम क्या है मैं आपको वो मेनली समझा देता हूँ। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका गिटकॉइन का यहाँ पे डोनेशन का टाइम 15 नवंबर से 29 नवंबर, यानी कि आज से 14 डेज़ बाकी है। उसी टाइम से पहले आपको डोनेशन करना है। जितना जल्दी डोनेशन करेंगे उतना बेटर है, क्योंकि ये जो मैचिंग आपको बताया था मैचिंग, ये मैचिंग ख़त्म हो जाएगा। मतलब सबको यहाँ पे जो पूल है, स्पॉन्सर्ड पूल है, ये ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपका मैचिंग नहीं होगा। मतलब जल्दी आपको डोनेशन करना है। तो यहाँ पे डोनेशन करने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया ये है कि आपको यहाँ पे मिनिमम 20 स्कोर होना चाहिए। ये अगर आपका मैचिंग को आपको मतलब हाई रखना है। अगर आपका पासपोर्ट पे 0 भी स्कोर है तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपका यहाँ पे सपोज आपका 20 है तो आपने जितना डोनेशन किया है उतना ही ये काउंट करेगा। लेकिन ये भी आपको बताता हूँ कि सपोज आपका स्कोर बिल्कुल भी नहीं है, आपका स्कोर 0 है और फिर भी आपने डोनेशन कर दिया, तो गिटकॉइन पे ये जो है मैचिंग स्कोर काउंट नहीं करेगा। लेकिन कोई अगर एयरड्रॉप कोई प्रोजेक्ट अगर एयरड्रॉप देता है तो वो आपका मैचिंग क्या है वो सब नहीं देखेगा। वो देखेगा कि आपने डोनेशन किया है कि नहीं। अगर आपने डोनेशन कर दिया है तो हो जाएगा आपका यहाँ पे जो है वो देखेगा कि आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं दिखेगा कि आपने डोनेशन किया है कि नहीं। अगर आपने डोनेशन कर दिया है तो ट्रांजेक्शन ऑब्वियसली रहेगा है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे, तो आपको मिल जाएगा। मतलब आपका सिर्फ ये पॉइंट जो है 20 स्कोर, ये सिर्फ आपके मैचिंग के लिए ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट सिर्फ यही देगा कि आपने डोनेशन किया है कि नहीं, येस और नो। अगर येस तो एयरड्रॉप मिलेगा, नो तो आपको एयरड्रॉप नहीं मिलेगा। अभी ये भी नहीं है कि आपने डोनेशन कर दिया तो 100% आपको एयरड्रॉप मिलेगा ही। थिंक इट लाइक ए लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट के हिसाब से मानिए, आपने सपोज गिटकॉइन 18 पे आपने डोनेशन कर दिया और 18 पे अभी तक कोई भी एयरड्रॉप नहीं है, तो आपका ये जो लॉटरी है वो आपका मतलब नहीं जीते। तो उस तरह से 19 अभी हम लोग जो डोनेशन कर रहे हैं इस पर भी हो सकता है कोई भी हम लोग जो है एक लॉटरी टिकट ले रहे हैं, हो सकता है एयरड्रॉप मिले ना मिले, मतलब आपका चांस के ऊपर डिपेंड करे। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ कि आपने जो 18, 19, 17, 19 मतलब जो हम लोग यहाँ पे डोनेशन कर रहे हैं वो कभी ना कभी जाकर ये काम पे आएगा। जैसे कि अभी आप मान लीजिए पाइट, जो अभी करंटली एयरड्रॉप चल रहा है पाइट, या फिर टिया, सेलेस्ट या टिया, ये सब हम लोगों को कैसे एयरड्रॉप मिला? बिकॉज ऑफ डूइंग पास्ट एक्टिविटीज़ ऑन सम मेजर प्रोटोकॉल्स। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है जिसके साथ टिया या फिर पाइट का कोई ज़्यादा रिलेशन है नहीं, लेकिन स्टिल हम लोगों को इसके एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाई हो गए। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को यूज़ किया था। तो सेम फ्यूचर पे ऐसा आ सकता है कि गिटकॉइन कोई प्रोजेक्ट आएगा और बोलेगा कि आपने गिटकॉइन ग्रांट पे डोनेशन किया है, तो इफ़ सो यू आर क्वालिफाइड फॉर एयरड्रॉप। जैसे कि ऑप्टिमिज्म, अभी ऑप्टिमिज्म ही वन एंड ओनली अभी ऑप्शन है, एग्जाम्पल अभी देने के लिए, तो वही आपको दे रहा हूँ। बाकी ये भी मैं क्लियर करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि गिटकॉइन पे डोनेशन करना बेकार है, आपका पैसा जा रहा है ऐसे ही, तो मत कीजिए, डजंट मैटर। लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं हर बार कर रहा हूँ, इस बार भी करूँगा, नेक्स्ट बार भी करूँगा, तो इसीलिए आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको डोनेशन करना है कि नहीं, दैट्स अप टू यू। तो यहाँ पे अगर आप पासपोर्ट स्कोर अगर आप 20+ करना चाहते हैं तो आपका मैं ये जो पासपोर्ट है उसका आपको लिंक दे दूँगा। यहाँ पे आपको आना है, वॉलेट को कनेक्ट करना है इथेरियम चेन के साथ, और यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे स्टैम्प्स है, ये जो स्टैम्प या फिर स्टैम्प्स है, इसको आपको क्या करना है कि 1 by 1 सबको वेरीफाइड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे ये सब है, कनेक्ट कर लेना है और आपको वेरीफाई करना है। अभी यहाँ पे कॉइनबेस जो है इंडिया चला गया, तो यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है मेरा। फेसबुक का कुछ इशू आ रहा है जिसके लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इडना का तो मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि बार बार इसको रिन्यू करना पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे मैं 1 by 1 आपको फटाफट से दिखाता हूँ क्या करना है। सबसे पहले हो गया आपका ट्रस्टा लैब। तो ट्रस्टा लैब के लिए क्या करना होगा आपको, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको जाना है ट्रस्टा गो, यहाँ पे ये जो है इस पर जाना है और आपको यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट करना है। दैट्स इट। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिंपली आपके वॉलेट को कनेक्ट करना है और वॉलेट को कनेक्ट करके आपका ये जो है स्कोर मिल जाएगा। और यहाँ पे आप जो आपका ZK स्टार्कनेट इन सब का आपको आपके वॉलेट का स्कोर भी देख सकते हैं। तो फटाफट से आपको इसको क्या करना है कि कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद वो देखेगा कि क्या आपका वॉलेट कोई सिबिल डिटेक्टेड है कि नहीं। अगर आपका वॉलेट सिबिल्ड है, मतलब आपका वॉलेट सिबिल मार्क कर दिया गया है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। 99% टाइम मोस्ट ऑफ द यूजर्स विल बी एबल टू वेरीफाई दिस। तो यहाँ पे आपको सिंपली ट्रस्टा लैब पे जाके इसको कनेक्ट करना है, और मे भी नहीं करने से भी हो सकता है। मैंने मतलब बहुत टाइम पहले ही किया था, तो नॉट एग्जैक्टली मैं कान रिमेंबर, बट
आप इसको एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाइड हो गया तो मतलब आपको यहाँ पे आपका वॉलेट भी सिबिल नहीं है और आपको यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट भी मिल जाएगा। सेकंड का आपका है होलोनाइम। तो यहाँ पे इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिंक आपको सभी का लिंक मैं आपको जो है यहाँ पे दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट आईडी जो है आपके, सपोज पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उन सबको दे के आपको यहाँ पे यहाँ पे मतलब आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे क्लिक करना है गवर्नमेंट आईडी, और उसके बाद कंटिन्यू करके आपको आपका डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। फिर आपको कुछ टाइम के अंदर ही आपका हो जाएगा। और इसके लिए जो है 0.005 इथेरियम के आसपास कितना था, मतलब $10-15 के अंदर होगा, उतना आपको देना होगा, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो मतलब पैसा भी यहाँ पे आपको देना होगा। और मेरा ये जो करेंट वॉलेट है, ये जो मैं कर रहा हूँ अभी, इस वॉलेट पे मैंने ऑलरेडी काफ़ी मतलब 2-3 ग्रांट पहले ही मैंने इसको कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे जो है मेरा ये जो वॉलेट है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो अदर वॉलेट है वहाँ पे मैंने देखा कि मुझे जो फिर से यहाँ पे करना पड़ रहा है, मतलब फिर से मुझे पैसा देना पड़ रहा है इसको करने के लिए, और उसके बाद ही मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। मतलब एक ही बार पे होना चाहिए, बार बार करने के देना नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार तो पैसा देना होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो कर लीजिएगा। अगर आपने पहले भी किया था लेकिन फिर से यहाँ पे गायब हो चुका है, तो दैट्स अप टू यू, आपको करना चाहते तो कर लीजिएगा। अदरवाइज बार बार हर 6 महीने पे इन लोगों को पैसा 3 महीने पे इन लोगों को पैसा देना होगा, ऐसा लग रहा है। फिर भी ट्राई करके देख लीजिएगा। तो होलोनाइम का मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूँगा, इसको देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे हो गया आपका ग्नोसिस सेफ। जो यहाँ पे आपको क्या करना है कि इथेरियम चेन को यूज़ करके यहाँ पे आपको एक वॉलेट क्रिएट करना है। इथेरियम चेन को ध्यान पे रखना है, अलग चेन पे नहीं होगा, इथेरियम चेन पे। तो यहाँ इसका भी लिंक आपको दे दूंगा। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी वॉलेट कनेक्ट है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट योर वॉलेट पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको वॉलेट का नाम देना होगा, फिर नेक्स्ट करना होगा। फिर से आपको सेम नेम आपको फिर से मांगेगा, फिर से आपको सेम नेम दे देना है, फिर से नेक्स्ट करना है, और फाइनली आपको इथेरियम चेन पे एक ट्रांजेक्शन करना है। $2-3 का यहाँ पे आसपास ट्रांजेक्शन होगा। अगर गैस फीस जो है 30 GWA के आसपास है, तो मतलब $2-3 के आसपास जाएगा। और जब भी आप यहाँ पे आपका सेफ पे आपका अकाउंट ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर पाएंगे, सिंपल, और कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। यह है ग्नोसिस। फिर आपका लेंस के लिए आपको एक लेंस का हैंडल होल्ड करना होगा, जो यहाँ पे आप पॉलीगॉन चेन को यूज़ करके यहाँ पे आप ले सकते हैं। करंटली इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गया है ऑलरेडी, 0.0081 इथेरियम करंटली इसका प्राइस है। तो जब आप इसको बाय कर लेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके लेंस पे आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लेंस को यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ZK Sync, अगर आपने ZK Sync लाइट एंड ZK Sync जो एरा है, ये दोनों चेन पे अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। फिर NFT होल्डर, अगर आपने इथेरियम चेन पे कोई NFT होल्ड कर रहे हैं तो इसको आप वेरीफाई कर पाएंगे। स्नैपशॉट पे अगर आपने वोट दिया है तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर पाएंगे। यहाँ पे मिनिमम अगर आपने 2 वोट दिए हैं तो उसको आप कर पाएंगे। और यहाँ पे सेकेंड, तो यहाँ पे आपने मतलब आपको खुद का एक स्नैपशॉट पे आपका एक पेज बनाना होगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कर भी सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बट अगर आपने मिनिमम 2 वोट दिया है तो आपका 1 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मैंने आपको ऑलरेडी ट्यूटोरियल लेकर रखा है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। आप जो है प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी पे जब आपका अकाउंट ओपन कर लेंगे, आपने वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके बाद आप प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी पे आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो उस तरह से ब्राइट आईडी का भी मैंने फुल एक ट्यूटोरियल लेकर रखा है। यहाँ पे पुराना चैनल है प्रांजल बोरा, ये जो चैनल है, तो इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी लेकर रखा है। यहाँ पे आप किस तरह से ब्राइट आईडी को वेरीफाई करना है उसको आपको देकर रखा है, इसको कर लीजिएगा। तो आप जो है यहाँ पे गिटकॉइन पे ब्राइट आईडी जो यहाँ पे ये स्टैम्प है उसको आप वेरीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ENS, मतलब आपका ENS पे आपका डोमेन होना चाहिए, एक हैंडल होना चाहिए। तो ये है आपका ENS। तो जब आप यहाँ पे एक डोमेन बाय कर लेंगे, जैसे कि सपोज मेरा जो है यहाँ पे pranjalbora.eth, तो इस तरह से किसी भी एक XYZ नाम ले लीजिएगा, और उसको आप जब ले लेंगे तो अवेलेबल इस तरह से आप .eth जो है इसको आपको बाय करना होगा। 1 साल के लिए मिनिमम कितना यहाँ पे आपको दिखा देगा प्राइस, तो उस हिसाब से मतलब मिनिमम 1 ईयर के लिए भी ले लेंगे तो यहाँ पे आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो 1 ईयर के लिए 0.00 मतलब टोटल आपका 0.00011 मतलब $20 के आसपास होगा, तो $20 के आसपास। तो इस तरह से आपको जब ENS बाय कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो ENS है इसको वेरीफाई करेंगे। लिंक्डइन, अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है तो इसको आप कर पाएंगे। और आपका यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ पे होना चाहिए, आई थिंक नेम एनक्रिप्ट। अच्छा, प्रोफाइल पिक नहीं होने चाहिए, हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिंक्डइन पे अकाउंट अगर है तो इसको वेरीफाई कर पाएंगे। गूगल को अकाउंट को कनेक्ट कर लीजिएगा, वेरीफाई कर पाएंगे। डिस्कॉर्ड अकाउंट को कनेक्ट कर लीजिएगा, वेरीफाई कर पाएंगे। ट्विटर को कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ट्विटर का भी एक खाली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप मिनिमम 180 डेज मतलब 6 महीने से पुराना आपका अकाउंट होना चाहिए, या फिर 1 ईयर या फिर 2 ईयर, मतलब मिनिमम 180 डेज ओल्ड होना चाहिए, तभी आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। नया ट्विटर अकाउंट को ये आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका फ़ी मतलब एक क्वेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या करना है कि आपको
इस पेज पे आपको आना होगा और यहाँ पे क्वेस्ट लिस्ट पे जाके आपको चेक ऑल एलिजिबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने सारे क्वेस्ट है आप एलिजिबल है क्लेम करने के लिए, आपका लिस्ट आ जाएगा। सबको क्लेम करना है 1 बाय 1। पॉलीगॉन चेन पे है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। और आपको मिनिमम यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं राइट टॉप पे 116,000 दिखा रहा है। यहाँ पे आप मिनिमम यहाँ पे 65,000 आपको पॉइंट लेना होगा। तो मिनिमम अगर आप 65,000 पॉइंट ले लेंगे तो आप फर्स्ट को आप क्वालिफाई वेरीफाई कर पाएंगे। उस तरह से नेक्स्ट है 150,000। तो इस तरह से मतलब आपको यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपको मिनिमम 65,000 करना है और सेकंड पे 150,000। तो मिनिमम 50 करने से आप इसको कर पाएंगे। मतलब काम यही है कि यहाँ पे आपको जाके चेक एलिजिबिलिटी क्लिक करके जितना हो सके उतना आपको यहाँ पे ये जो है क्लेम कर देना है। हर एक क्लेम पे आपको यहाँ पे एक्सपी मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1000 एक्सपी, 1000 एक्सपी, 1500 एक्सपी। तो यही है जो है 1000 ऐसे प्लस करके जब आपका यहाँ पे 65,000 मिनिमम हो जाएगा तो आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे। फिर आपका यहाँ पे साइबर कनेक्ट, ये बेसिकली यहाँ पे आपको एक हैंडल, जैसे कि ENS मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जैसे कि आपने एक डोमेन लिया था आपके नेम पे .eth, तो उस तरह से लिंक यहाँ पे लिंक ट्री पे भी जाके आपको यहाँ पे, मेरा ऑलरेडी है तो ऐसा दिखा रहा है, आपको यहाँ पे प्रोफाइल या फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा बाय योर क्रिएट योर प्रोफाइल, ऐसे करके आपको एक प्रोफाइल बाय करना होगा। कितना प्राइस एग्जैक्टली मैं ऑनेस्टली भूल गया हूँ, बहुत टाइम पहले, मतलब 6 महीने के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन मे बी यहाँ पे इसका प्राइस ऑलरेडी $20 $25 के आसपास होना चाहिए, कान एग्जैक्टली टेल। बट अगर आप यहाँ पे जो है एक हैंडल बाय कर लेंगे तो यहाँ पे जो है साइबर कनेक्ट, यहाँ पे आप क्वालिफाई हो पाएंगे। यहाँ पे देखिए पेड साइबर प्रोफाइल हैंडल, तो आपको इतना अगर ले लेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपका हैंडल का आपका जो नेम है, वो जो आप नेम लेंगे उसका कैरेक्टर 12 होना चाहिए या फिर 1 to 6। जितना कम कैरेक्टर्स का होगा, मतलब जितना कम वर्ड्स लेटर्स का होगा उतना ही आपका ज़्यादा प्राइस होगा। तो मैक्सिमम 12 कर लीजिएगा वर्ड्स, तो मतलब आपका यहाँ पे लेटर्स, तो आपका यहाँ पे प्राइस कम होगा। फिर गिल्ड पे आपको यहाँ पे जो guild.xyz है वहाँ पे आपका यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 गिल्ड पे होना चाहिए, मोर देन आपका 15 रोल होना चाहिए। तो ये सब करेंगे तो आपको यहाँ पे गिल्ड को क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर सिविक के लिए यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ पे आपको कैप्चर वेरिफिकेशन, लिवलीनेस वेरिफिकेशन, ID वेरिफिकेशन, यूनिक वेरिफिकेशन, इन सबको करना है। तो यहाँ पे ID वेरिफिकेशन पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना होगा, gov.id। बाकी यहाँ पे बाकी जो है यहाँ पे लिवलीनेस एंड प्रूफ ऑफ पर्सन है, इसको आप जो है आपका सेल्फी लेके आपका सिर्फ फेस को देखेगा और उसको आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप इसको पॉलीगॉन चेंज भी कर सकते हैं आई गेस, हाँ पॉलीगॉन पे होना चाहिए, तो ज़्यादा फीस नहीं होगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप सिविक को कर लीजिएगा। सिविक हो गया, उसके बाद GTC स्टेकिंग। तो इसके लिए आपको यहाँ पे गिटकॉइन का जो स्टेकिंग पेज है उस पर जाके आपको यहाँ पे यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे GTC जो कॉइन है, GTC इथेरियम चेन पे होना चाहिए। GTC कॉइन को वो स्टेक करना होगा। अगर आपने गिटकॉइन ग्रांट 18 पे आपने ऑलरेडी स्टेक किया था तो यहाँ पे सीजन 18 पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाके अनस्टेक ऑप्शन मिलेगा, अनस्टेक कर लेना है। तो जब अनस्टेक करेंगे तो आपके जो GTC है वो आपके वॉलेट पे आ जाएगा। और फिर से आपको यहाँ पे सीजन 19 पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मिनिमम 5 GTC आपको यहाँ पे स्टेक करना होगा। मिनिमम 5, कम करने से नहीं होगा। तो जब कर देंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे GTC स्टेकिंग जो है ये आपका हो जाएगा। फिर गिटहब, अगर आपका गिटहब पे अकाउंट है तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर लीजिएगा, हो जाएगा। गिटकॉइन यहाँ पे मतलब आपने पहले अगर डोनेशन किया था, अगर आपने पहले एटलीस्ट 1 ग्राम पे भी डोनेशन किया है तो आप यहाँ पे कर पाएंगे। 10 ग्राम के करेंगे तो ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए इस तरह अगर आपने पहले राउंड्स पे गिटकॉइन 18, गिटकॉइन बीटा, इन सब पे अगर आपने डोनेशन किया था आप इसको कर पाएंगे। अगर बिल्कुल नई यूज़र है तो इसको आप नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पे इथेरियम ट्रांजेक्शन, अगर आपने यहाँ पे जो इथेरियम पे आपने अगर ट्रांजेक्शन किया है पहले और इतना कोई एक डेट भी है यहाँ पे, एटलीस्ट आपका 30 दिन से पुराना ट्रांजेक्शन होगा। अगर आपने आज ट्रांजेक्शन किए या फिर आज से 29 डेज पुराना भी है तो आप यहाँ पे वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। मतलब 30 डेज एगो होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 महीना पुराना ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप इसको आप वेरीफाई कर पाएंगे। फिर आपका यहाँ पे कॉइनबेस, ये सब तो हम लोग नहीं कर पाएंगे एज एन इंडियन। कॉइनबेस इंडिया से चला गया तो इसको नहीं कर पाएंगे। फेसबुक का यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो ये नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आप ट्राई करके देखिए, हो भी सकता है। और फाइनली यहाँ पे इडेना को भी आप कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि बार बार ये बहुत मतलब ज़्यादा ही ये दिमाग खाता है, तो इसीलिए मैंने इसको करने के लिए छोड़ दिया। एक बार क्या था और उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल ही छोड़ ही दिया।
तो इस तरह से जो है आप आपका पासपोर्ट जो है जितना आप ज़्यादा हो सके उतना स्कोर कर लीजिएगा। मिनिमम 20 अगर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए थ्रेशोल्ड इज 20, तो अगर आप 20 मिनिमम कर देंगे तो दैट्स एनफ, मोर देन एनफ टू क्वालिफाई फॉर द मैचिंग। तो इस तरह से आप जो है कर लीजिएगा। अगर आप जो है नहीं चाहते हैं कि आप जो इतने सब काम करें, अगर आपका स्कोर 0 है तब भी चलेगा, डजेंट मैटर, क्योंकि पहले जैसे कि आपको पहले बताया प्रोजेक्ट जो है वो आपको सिर्फ देखेगा कि आपने डोनेशन किया है कि नहीं। अगर किया है तो एडो मिलेगा, मतलब मिल भी सकता है, अगर नहीं किया तो नहीं मिलेगा, स्कोर आपको नहीं दिखने वाला मोस्ट लाइकली। लेकिन कोई प्रोजेक्ट भी देख भी सकता है, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल से तो मैक्सिमम नहीं देखा। जैसे कि ऑप्टिमिज्म ने देखा नहीं था कि आपका स्कोर कितना है, आपने सिर्फ देखा था कि आपने डोनेशन किया था कि नहीं। तो कुछ इस तरह से जो है आपको इस पासपोर्ट को रेडी करना होगा। अभी जाते हैं मेन पॉइंट पे कि किस तरह से आपको डोनेशन करना होगा। करंटली यहाँ पे आपको जो बताया था ऑप्टिमिज्म, तो यहाँ पे देखिए जिन लोगों ने ऑप्टिमिज्म में ग्रांट पे डोनेशन किया था उन लोगों को 555 टोकन के आसपास यहाँ पे मिला था। किसी लोगों को ज़्यादा मिला, किसी को कम भी मिला था, मतलब 500 के आसपास मिला था। और 500 ओपी टोकन का प्राइस देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे $1500, मतलब 1.5 लाख के आसपास लोगों को मिला था बाय डोनेटिंग इन गिटकॉइन ग्रांट। अगर ओपी का टॉप प्राइस ऑल टाइम हाई प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे डोनेशन करने के लिए आपको जो है आपको इस बार के लिए 2 चेन अवेलेबल है। नंबर 1 इस पॉलीगॉन, नंबर 2 इस पीजीएन, पब्लिक गुड्स नेटवर्क। तो इन दोनों चेन पे आपको डोनेशन करना होगा। और मज़े की बात यह है कि पब्लिक गुड्स नेटवर्क जो है ये ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है कि फ्यूचर पे ये आपका खुद का यहाँ पे जो है गवर्नेंस टोकन लाएंगे और वो जो एयरड्रॉप देंगे। तो अगर आप पीजीएन चेन को यूज़ करते जाएंगे तो फ्यूचर पे आप पीजीएन चेन के एयरड्रॉप के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे पीजीएन चेन को आपके मेटामास्क को ऐड करना है आपके वॉलेट पे। तो यहाँ पे चैनल पे जाके इसको ऐड कर लीजिएगा। फिर आप जो है लेयर स्वैप करके यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको आपके सोर्स चेन, फॉर एग्जाम्पल आप आर्बिट्रम से सेंड करना चाहते हैं और डेस्टिनेशन चेन यहाँ पे आपको ले लेना है पीजीएन, तो पब्लिक गुड्स नेटवर्क, इसको करना है। और आपको जो है मिनिमम कुछ अमाउंट आपको करना है, सेंड करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस देना है और उसके बाद आपको सेंड करना है। तो आपके वॉलेट पे जाके यहाँ पे 0.01 भेजेंगे तो आपको 0.0089 इतना मिलेगा। तो इतना आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपके पीजीएन चेन पे, मेटामास्क पे जो पीजीएन चेन है उस पर आपका यहाँ पे फंड आ जाएगा डोनेशन करने के लिए। तो इस तरह से आपको करना है। और अगर आप चाहें तो इनके ऑफिशियल ब्रिज को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको जो है आप इथेरियम चेन से ही ला सकते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस होगा। तो मैं तो इसको अब रिकमेंड नहीं करूँगा, आप लेयर स्वैप कर लीजिएगा। और मजे की बात, लेयर स्वैप का भी खुद का टोकन नहीं है, तो अगर आप इसको करेंगे तो काफ़ी हद तक यहाँ पर चांस भी हो जाएगा कि आप जो है इसके भी एड के लिए क्वालिफाई हो सके। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी मेन डोनेशन पे जाते हैं, क्या क्या आपको डोनेशन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जो सभी प्रोजेक्ट का लिस्ट आपको दे दिया है। इस आर्टिकल का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे सो हियर इज द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आई एम डोनेटिंग टू, यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे इथेरियम इंफ्रास्ट्रक्चर जो दे के रखा है यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जब क्लिक कर देंगे तो आप गिटकॉइन ग्रांट 19 ये जो करंटली डोनेशन राउंड चल रहा है इसके पेज पे आ जाएंगे और आपको सीधा यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे देख सकते हैं राइट पे मैंने ऑलरेडी 2 रखा है, तो इसीलिए अगर रिमूव करने का देखिए 1 हो गया, मतलब जैसे कि हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजन पे बाय करते हैं सेम है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐड हो गया। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो जितने सारे लिस्ट है सबको आपको 1 बाय 1 ओपन करना है, सबको एक बार ओपन करना है और आपको सबको ऐड टू कार्ट करते जाना है। जब ऐड टू कार्ट करते करते आपका सभी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मैंने जो यहाँ पे लिस्ट दिया है सिर्फ यही आपको डोनेट करना है, आप खुद का भी देख लीजिएगा। मैं जो डोनेशन कर रहा हूँ उसका आपको लिस्ट दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको सबको डोनेशन यहाँ पे ऐड करते जाना है। यहाँ पे ऐड करते करते जब आपका यहाँ पे हो जाएगा लिस्ट कंप्लीट, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो आप इसके जो पेज है यहाँ पे आ जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल पेज है जहाँ पे आप डोनेशन करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, आप 2 चेन पे आपको करना होगा, पॉलीगॉन एंड पीजीएन। तो दोनों के लिए आपको यहाँ पे अमाउंट देना होगा, मतलब आपको कितना आप डोनेशन करना चाहते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तो आपको रिकमेंड करूँ मिनिमम 2 पॉलीगॉन देने के लिए, मतलब 2 मैटिक देने के लिए। तो आपको यहाँ पे 2 एंटर करके आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। तो जितने सारे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे, अभी करंटली 1 है इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन सपोज 10-15 प्रोजेक्ट है तो सबके लिए यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट 2 हर एक प्रोजेक्ट के लिए 2 मैटिक ऐसे हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे पीजीएन चेन पे आपको यहाँ पे 0.001 मैं रिकमेंड करूँगा, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। तो इतना अमाउंट आपको एंटर करके अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने सारे पीजीएन चेन पे जितने सारे प्रोजेक्ट है सभी का आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 0.01 हर एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे हो जाएगा। और फाइनल अमाउंट यहाँ पे आपका कितना हुआ वो आपको दिखा देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अप्लाई टू ऑल करता हूँ। तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट योर डोनेशन पे क्लिक करना है।
फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैटिक चेन पे आपका पॉलीगॉन चेन पे 2 मैटिक लगेगा और पीजीएन चेन पे 0.0018, मतलब अभी के लिए ऐसा है, जितना आप ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा अमाउंट होगा। उसके बाद जब चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो आपका सबसे पहले पॉलीगॉन चेन पे आपका एक ट्रांजेक्शन करना होगा, मतलब आपको पैसा आ जाएगा। और उसके बाद जब आप पॉलीगॉन पे सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको पीजीएन चेन पे आपको नोटिफिकेशन आएगा, मतलब पॉपअप आएगा कि आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना है। तो उस तरह से आपको दोनों चेन पे एक बार ट्रांजेक्शन करना है और जब कंप्लीट हो जाएगा तो इंस्टेंटली आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका डोनेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और अगर आप मतलब कभी कभी होता है कभी भी नहीं भी होता है, लेकिन फॉर सेफ्टी आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे जो मैटिक पे पॉलीगॉन पे जो ट्रांजेक्शन है और यहाँ पे जो पीजीएन चेन पे जो ट्रांजेक्शन है, जो हम लोग जो एक्सप्लोरर है उसका जो लिंक है आपको यहाँ पे कहीं सेफली सेव करके रखना है। क्योंकि कभी कभी कोई प्रोजेक्ट मांगते हैं कि क्या आपने डोनेशन किया है, अगर है तो आपका जो लिंक है आपने जो डोनेशन किया था जो एक्सप्लोरर पे जो आपका एक्टिविटीज़ का जो यहाँ पे है उसका आपको लिंक मांगते हैं कभी कभी। नॉट ऑल प्रोजेक्ट बट कभी कभी मांग भी सकते हैं, तो प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आप जो है सभी लिंक, जो 2 लिंक होगा बनेगा, इसको डोनेशन करने के बाद जो लिंक बनेगा और यहाँ पे जो डोनेशन करने के बाद जो लिंक बनेगा, दोनों लिंक को आप सिक्योरली आप सेव कर लीजिएगा। दैट्स इट, आपका यहाँ पे गिटकॉइन ग्रांट 19 पे आपका डोनेशन कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन स्टिल मैंने ट्राई किया कि सभी पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। एंड आई होप कि अभी आपको एटलीस्ट गिटकॉइन ग्रांट पे पैसा कैसा मिलता है, किसको मिलता है, किस तरह से मिलता है, मैचिंग क्या है, ये सब आपको क्लियर हो चुका है। अगर है तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई इशू है, कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई लेने के लिए ट्राई करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो खत्म करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।